और इस बीच आपको बड़ी खबर दे रहे हैं फिरोजाबाद से, जहां पर पटाखा गोदाम में भीषण विस्फोट की खबर आ रही है। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई घर जमींदोज हो चुके हैं। तो विस्फोट इतना ज्यादा था कि हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। कई घर जो हैं वो तहस नहस हो गए हैं। 8 को मलबे से बाहर निकाला गया है। बुलडोजर से रेस्क्यू लगातार जारी है। तो फिरोजाबाद से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। धमाके से आसपास के कई मकान ढह गए। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद की, जहां पर यह हादसा हुआ है और तमाम प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद रहा और रेस्क्यू कार्य किए जा रहे हैं। जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में पहुंचाने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 8 लोग मलबे में दब गए थे, उनको सुरक्षित निकाला गया और अभी भी जेसीबी मशीनों के माध्यम से जो आसपास धमाके की वजह से मकान ढहे हैं, तहस नहस हुए हैं, उनके अंदर कौन लोग दबे हुए हैं, ये तमाम जानकारी जुटाने में प्रशासन लगा हुआ है। तस्वीरें देखिए, धमाका कितना जोरदार था कि आसपास जो गाड़ियां रखी हुई थी, जो आसपास के मकान थे, वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गए हैं। और धमाके की वजह से ये तस्वीरें देखिए, अब जहां पर पूरा का पूरा फैक्ट्री के साथ साथ आसपास के मकान भी मलबे में तब्दील हो गए हैं। तो 5 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा जो 8 लोग मलबे में दबे हुए थे, उनको अस्पताल पहुंचाया गया है इलाज के लिए। फिरोजाबाद पटाखा गोदाम में आग लगी है। 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है और कई मकान इसमें जमींदोज हो गए। तो पटाखा गोदाम में आग लगने की खबर आ रही है। भीषण यह हादसा, जहां पर कई मकान आसपास दूर दूर तक धमाके की आवाज गूंजी और इस हादसे में आसपास के इलाके के कई मकान ढह गए और हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर यह बयां कर रही है कि कितना जोरदार ये धमाका रहा होगा, कितना खतरनाक ये विस्फोट रहा होगा। जिस तरीके से आसपास के मकान रहे हैं, 5 लोगों की मौत हुई है, कई लोग मलबे में अभी दबे हुए हैं जिनको निकाला गया है। अभी क्या कुछ स्थिति, ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए सुनीता, यहाँ पर जिस तरह से जो अभी स्थिति है वो जेसीबी मशीन के द्वारा और राहत बचाव कार के द्वारा जो है मलबा को हटाया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ लोगों के भी मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह से ये आग लगी है और जिस तरह से वहां पर विस्फोट हुआ है, तो उसको देखते हुए जो आसपास के जो इलाके हैं, लगातार उन मकानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। उन मकानों को तमाम तरीके से खिड़की दरवाजे हो या आसपास के इलाके हो, क्योंकि दहशत का पूरा माहौल हो गया था। क्योंकि बताया जा रहा है जिस तरह से ये पटाखा फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री पैक भी होता था जो है और बिकने के लिए, क्योंकि जिस तरह से त्योहार नजदीक है और इस तरह में लोग काफी मात्रा में इस तरह में बारूद हो, जो पटाखा बनाने की सभी सामग्री है वो इकट्ठा कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, हालांकि जिस तरह से 5 लोगों की मौत हालांकि अभी हुई है और उसके बाद कई लोग अभी गंभीर अवस्था में, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लगातार यहाँ पर जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, लगातार राहत बचाव कार्य कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच पड़ताल चल रही कि आखिर यह हादसा किस वजह से और किस कारण से हुआ है। लेकिन हालांकि स्पष्ट तरीके से साफ हो गया कि मामला पटाखा फैक्ट्री के अंदर ही जो है आग लगी है, लेकिन किस कारण से लगी, कैसे लगी है, इसकी स्थिति मलबा हटाने के बाद ही प्रशासन बता पाएगी। बिल्कुल राशिद, हालांकि अभी कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन जिस तरीके से आसपास मकान ढहे हैं, क्या रिहायशी इलाका था? क्योंकि जिस तरीके से पटाखा की जो फैक्ट्री होती है उसे दूर इलाकों में खोलने की लाइसेंस मिलता है, तो क्या एक रिहायशी इलाके में लाइसेंस मिला और इस तरीके से जो आग लगी है उसकी वजह फिलहाल सामने नहीं आई, लेकिन इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा जो हादसे के शिकार हुए हैं। प्रशासन का क्या कुछ कहना इस मामले में? देखिए, अभी प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई जवाबदेही अभी नहीं तय की गई और ना ही लोग बोलने के तैयार होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो जिस तरह से सिकोहाबाद में इस तरह की जो घटना होती है उसके बाद से प्रशासन अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हादसा की हम वजह जाने तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही साफ तौर पर देखी है, क्योंकि ये आवासीय इलाका है। यहाँ पर आसपास में जो है कम से कम सैकड़ों मकाने बने हैं और ऐसे में अगर पटाखा फैक्ट्री हो या गोदाम हो तो ये पूरी तरह से
प्रतिबंधित होता है। कई बार इसके गाइडलाइंस जारी हो चुकी, कई बार सरकार की तरफ से इसके लिए एक जियो बनता है लगातार, लेकिन वो सब कहीं किसी का पालन नहीं होता। ये कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस है ये उनके ऊपर जवाबदेही तय होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि समय समय पर इसको चेक करने का जो जिम्मेदारी है वो स्थानीय पुलिस के ऊपर होती है, वहां पर जिला अधिकारी के ऊपर होती है। लेकिन इस तरह से तमाम जो अवैध तरीके से अगर हम बात करें तो जैसे पटाखा फैक्ट्री हो गई या अवैध गैस रिफिलिंग हो गई, पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं लगातार इस तरह के जो धमाके की खबरें हैं वो उत्तर प्रदेश से साफ तौर पर देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं से देखिए अभी फिलहाल कोई अधिकारी निकलकर सामने कैमरे के सामने बयान तो नहीं दे रहा है इस पूरे घटना को लेकर, लेकिन हाँ मलबा हटने के बाद जांच प्रक्रिया की जिस तरह से बात चल रही है कि जांच करेंगे, जांच के बाद उस मकान को ये देखेंगे ये वो पटाखा कहाँ से लाया था, ये अवैध था या लाइसेंस था उसका नहीं था, इन सब की जवाबदारी मलबा हटने के बाद तभी दे पाएगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही का ये मामला है, क्योंकि रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक बड़ा यहाँ पर सवालिया निशान खड़ा करता है। आसपास कई मकान ढह गए हैं, 5 लोग इस हादसे में काल के गाल में समा गए, 8 लोगों को मलबे से निकाला गया है और अभी भी ये देखना होगा कि क्या हादसे में और लोग भी घायल हुए हैं। बहुत शुक्रिया राशि जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो हादसा आपको बता दें कि रात 10 बजे का है, नौशेरा गांव में यह हादसा हुआ, लेकिन धमाका इतना तेज था कि 1 किलोमीटर तक इसकी गूंज सुनाई दी। मौके पर कई लोग वहां पर इकट्ठे हुए, प्रशासन का पूरा अमला पहुंचा, जेसीबी मशीन, फायर ब्रिगेड, पुलिस की टीम, और अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फैक्ट्री अवैध थी या वैध, इसकी जांच चल रही है।